एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8 चैप्टर नंबर 2 ईदगाह कहानी का क्वेश्चन आंसर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इससे पहले वाले लेसन का क्वेश्चन आंसर देखा था। आज के इस वीडियो में हम आगे देखेंगे इस लेसन का क्वेश्चन आंसर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अभ्यास का प्रश्न उत्तर है यहाँ पर पहला, जो कि पाठ से लिया गया है। ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी? ठीक है, तो इसका उत्तर देखते हैं। तो देखिए, इसके उत्तर में आपको लिखना होगा ईद के दिन भी अमीना, यहाँ पर प्रिंट में मिस्टेक है, ठीक है, यहाँ पर अमीना कर लीजिएगा आप लोग। ईद के दिन भी अमीना इसलिए उदास थी क्योंकि उसके घर में एक दाना भी नहीं था। फिर हामिद अकेले कैसे 3 कोस तक पैदल चलकर ईदगाह तक जाएगा? तो इस तरीके से आपको लिख देना होगा। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है। हामिद मिठाई या खिलौने के बदले चिमटे का चयन करता है क्यों? क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, हामिद मिठाई या खिलौने के बदले चिमटे का चयन करता है क्यों? तो देखिए इसका उत्तर लिखिएगा आप लोग। बचपन में यदि बच्चा अभावग्रस्त हो तो वह वयस्क की तरह सोचने लगता है। हामिद ने सोचा मिठाइयाँ से केवल जीभ में स्वाद आता है जो क्षण भर के लिए होता है। खिलौने भी मिट्टी के बने हैं जिस पर पानी पड़ते ही रंग उड़ जाएंगे, ठोकर लगते ही टूट फूट जाएंगे, लेकिन चिमटा ना कभी टूटेगा ना फूटेगा। यह दादी को काम आएगा। दादी को रोटी सेकने के समय उंगलियां नहीं जलेगी। यह बहुत उपयोगी है। यह सब बातें सोचकर हामिद चिमटा ही पसंद करता है या फिर चिमटा ही खरीदता है या लेता है। तो देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। मेला जाने से पहले हामिद दादी से क्या कहता है? तो देखिए इसका उत्तर आप लोग लिखिएगा। मेला जाने से पहले हामिद दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना। ठीक है, ये कहता है। तो आप लोग इसे लिख लीजिएगा। अब हमारा क्वेश्चन अगला है क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4? आप लोग देखिए। मेले में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में कौन कौन से विचार आए, वर्णन कीजिए। तो चलिए इसको भी देखते हैं। तो देखिए इसके उत्तर में आपको लिखना होगा। मेले में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में एक वयस्क की तरह विचार करने लगा। हामिद जो है वह मन में एक वयस्क की तरह विचार करने लगा। वयस्क मतलब एक तरह से जवान बड़े आदमी। ठीक है, आप लोग जैसे समझिए। खिलौने सभी अच्छे हैं, किसे लें? हर एक का दाम 2 पैसा है, सभी खिलौने भी नहीं होंगे। फिर मिट्टी के बने ये खिलौने यदि हाथ से छूट गए तो चूर चूर हो जाएंगे, पानी पड़ा तो सारा रंग घुल जाएगा। अब देखिए, ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा? जब वह लोहे की दुकान पर जाता है तो चिमटा देखते ही वह विचारने लगता है या फिर सोचने लगता है, दादी के पास चिमटे नहीं हैं। तवे से रोटियां उतारते समय उसके हाथ की उंगलियां जल जाती हैं। अगर चिमटा लाकर दादी के पास जाएंगे, यहाँ पर होता लेकर, ठीक है, लेकर दादी के पास जाएगा तो दादी बहुत खुश होंगी, उनकी उंगलियां अब कभी नहीं जलेंगी। खिलौने लेने से व्यर्थ में पैसे बर्बाद होंगे। ठीक है, ये सब सोच रहा था। और क्या सोच रहा था कि जब हम ये लेकर जाएंगे तो पड़ोसी लोग देखेंगे तो सोचेंगे कितना अच्छा लड़का है, कितना मतलब कि ज्ञानवान है, एक तरह से कह सकते हैं। ठीक है, तो ये सब आपको लिख देना होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5। हामिद ने चिमटे को किन किन रूपों में उपयोग करने की बात कही है? ठीक है, तो इसका उत्तर देखते हैं। तो देखिए इसके उत्तर में आपको लिखना होगा।
हामिद चिमटे को बंदूक, फकीरों के चिमटे, मंजीरे तथा खिलौने का जान निकालने वाला हथियार के रूप में उपयोग की बात कही है। ठीक है, तो ये लिख देना है आपको। अगला हम लोग देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, ईदगाह कहानी आपको कैसी लगती है, इसकी मुख्य विशेषताएं बताएं। तो यहाँ पर देखिए हम अपने तरह से बता रहे हैं, आप अपने तरह से भी लिख सकते हैं। इसका आंसर लिखिएगा, ईदगाह कहानी हमें अत्यंत रोचक लगी, इसकी मुख्य विशेषताएं हैं। उसके बाद नंबरिंग करके 1 2 करके लिखिएगा। कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। अभावग्रस्त बच्चे वयस्क की तरह सोचते हैं। चुनौतियाँ बच्चे को परिपक्व बनाती हैं। कहानी मुहावरे के द्वारा रोचक बनाया गया है। कहानी में जटिल शब्दों का प्रयोग किया गया है। कहानी सुखांत है इत्यादि। ठीक है, इस तरीके से आपको लिख देना होगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है आपका, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, चिमटा देखकर अमीना के मन में कैसा भाव जगा। इसके उत्तर में आपको लिखना होगा, चिमटा देखकर अमीना के मन में 2 प्रकार के भाव जगे। तो देखिए कौन कौन से। लड़का कितना बेसमझ है, ना कुछ खाया ना पिया और ना कोई खेलने का खिलौने लाया, यह चिमटा क्यों ले आया। लेकिन जब हामिद ने कहा तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने इसे ले लिया, तो दादी के भाव बदल गए। उसके बाद देखिएगा, दूसरे भाव में दादी सोची हामिद में कितना त्याग, सद्बुद्धि या सद्भाव लिख दीजिएगा और विवेक है। बच्चे को मिठाई खाते देख अवश्य ललचाया होगा, लेकिन बुढ़िया दादी का ख्याल बना रहा। तो ये दोनों आपको लिख देना है। ठीक है, चलिए आगे का देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़िए और उसके आधार पर दिए गए प्रश्न के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए, नमाज खत्म हुई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं, तब मिठाई और खिलौने की दुकानों पर धावा होते हैं। तरह तरह के खिलौने हैं, सिपाही, गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती, धोबिन और साधु। महमूद सिपाही लेता है खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया, कमर पर मशक रखे। नूरे को वकील से प्रेम है, काला चोंगा नीचे सफ़ेद अचकन, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए, सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले, कहीं हाथ से छूट गया तो चूर चूर हो जाएगा, पानी पड़ा तो सारा रंग धुल जाएगा, ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा। तो इसको पढ़ना है, उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए। ठीक है, इसको देखिए क्वेश्चन को, उसके बाद उत्तर देना है। नमाज खत्म होने के बाद लोग क्या कर रहे थे। तो यहाँ पर आप उत्तर देखिए, यहाँ पर क्या था, नमाज खत्म होने के बाद लोग आपस में गले मिल रहे थे, तब मिठाई एवं खिलौने के दुकान पर धावा हुआ। तो आपको छोटा सा ही लिखना है, नमाज खत्म होने के बाद लोग आपस में गले मिल रहे थे, इतना भी लिखिएगा तो ठीक है। अगला देखिए, दुकानों में किन किन तरह के खिलौने थे। तो यहाँ पर हमने पढ़ा, दुकानों में सिपाही, गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती, धोबी और साधु। तो यहाँ पर ये लिख देना है आपको, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, ये सारे खिलौने थे। अगला है, वे खिलौने किस चीज़ के बने हुए थे। तो सारे जो खिलौने थे वे सब किस चीज़ के बने थे, मिट्टी के। ठीक है, सारे खिलौने मिट्टी के बने हुए थे, आपको यहाँ पर लिख देना है मिट्टी के। अगला देखिए, अगला है, महमूद, मोहसिन और नूरे ने कौन कौन से खिलौने लिया। तो महमूद लिया था सिपाही का। ठीक है, ये महमूद
आपको लिख देना होगा सिपाही। सिपाही। उसके बाद जो है मोहसिन। मोहसिन किसका लिया था, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, महमूद लिया था सिपाही का, मोहसिन लिया था भिश्ती का। उसके बाद क्या है, नूरे, तो नूरे लिया था वकील को। ठीक है, तो ये सब आपको लिख देना होगा। अगला देखिए आप लोग यहाँ पर परिच्छेद में सिपाही, भिश्ती और वकील के हुलिये का वर्णन किया गया है। इसी प्रकार आप राजा और साधु के हुलिये का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए आपको उत्तर में लिखना होगा राजा। राजा में देखिए लिखिएगा अनेक रंग की पोशाक पहनने, सिर पर मुकुट धारण किए हुए, कमर में तलवार युक्त मयन लटका हुआ। उसके बाद लिखिएगा साधु बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछें जनेऊ पहने, हाथ में कमंडल और लालट पर चंदन की रेखा। इस तरीके से आपको लिख देना होगा। देखिए अगला लिखिएगा आप लोग, क्वेश्चन है अनुच्छेद में आए विशेषण शब्द को छांटकर लिखें। तो इसका उत्तर देखिए, तो यहाँ पर आपको लिख देना होगा, वहाँ पर जो जो भी आया था उसे लिख दीजिएगा पाठ में। वहाँ पर जो परिच्छेद में आए निम्नलिखित विशेषण हैं ज्यादा, अनगिनत, गरीब, दुर्बल, दुबला, पतला, गत, बूढ़ी, अभागिन, पक्का। इस तरीके से आपको सारा का सारा लिख देना होगा। स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। एक क्वेश्चन और है, क्या था, वर्दी और पोथा की समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द मतलब क्या था, उसी के अर्थ का। ठीक है, जैसे कि वर्दी का पोशाक, या फिर लिख सकते हैं कपड़ा भी, पोथा का किताब। ठीक है, पुस्तक, पुस्तक भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको लिख देना होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या आता है हमारा पाठ से आगे का। ठीक है, पाठ से आगे। तो इसका 1 नंबर क्वेश्चन क्या है, आप लोग देखिए, महमूद, मोहसिन, नूरी, नूर और हामिद में किसका चरित्र अच्छा लगा, कारण बताएं। महमूद, मोहसिन, नूर और हामिद में किसका चरित्र अच्छा लगा, कारण बताएं। तो आपको किसका लगा इसको बताना है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए इसका उत्तर क्या लिखना होगा आपको, हमें हामिद का चरित्र अच्छा लगा क्योंकि हामिद बच्चा होते हुए भी वयस्क की तरह सोच विचार कर सामान खरीदता है। ठीक है, ये लिख दीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर हमारा 2। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, क्या हामिद बच्चों की सामान्य छवि से अलग हटकर एक नया छवि प्रस्तुत करता है, कैसे। तो देखिए इसके उत्तर में लिखना होगा, हाँ, हामिद बच्चों से सामान्य छवि से अलग हटकर एक नई छवि प्रस्तुत करता है क्योंकि बच्चे खिलौने और मिठाइयाँ पर ज़्यादा आकर्षित होते हैं जो बाल सुलभ हैं। इसलिए तो महमूद, मोहसिन और नूर ने अलग अलग पसंद के खिलौने ही खरीदे, लेकिन हामिद बच्चा होते हुए भी एक वयस्क की तरह सोच विचार कर अधिक उपयोगी चिमटा कहाँ था, खिलौने खरीदे, लेकिन हामिद बच्चों की तरह वयस्क की तरह सोच विचार कर अधिक उपयोगी चिमटा खरीद कर नई छवि प्रस्तुत करता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, चुनौतियां बच्चों को परिपक्व बना देती हैं, इस उक्ति की व्याख्या कीजिए। इसका उत्तर आपको लिखना होगा, हामिद के पास अन्य बच्चों की अपेक्षा कम पैसे हैं, सामान भी खरीदना है, कम पैसे में सभी बच्चों से अच्छा सामान खरीदना उसके लिए एक चुनौती है। यह चुनौती हामिद को वयस्क की तरह परिपक्व मति वाला बना देता है, जिसके कारण वह अधिक मजबूत, अधिक उपयोगी चिमटा ही खरीदता है। ये लिख देना होगा आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, त्योहार हमारे जीवन के अभिन्न अंग हैं, इस कथन की व्याख्या कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, त्योहार हमारे जीवन के अभिन्न अंग हैं क्योंकि त्योहार हमारे जीवन में उत्सव, नई उमंग और आनंद को प्रदान करता है। त्योहार के बिना हमारा जीवन नीरस जैसा हो जाता है या फिर निराश जैसा हो जाता है।
अगला क्वेश्चन देखिए क्या है व्याकरण का। वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ पर कुछ दिए गए हैं, यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, शब्द दिए गए हैं। रंग जमना मुहावरा है, गदगद होना, भेंट चढ़ना, बाल बांका ना होना, पैरों में पर लगना, कुबेर का धन मिलना। तो चलिए देखते हैं इस सभी का वाक्य। तो देखिए आपको यहाँ पर लिखना होगा रंग जमना का, हामिद ने चिमटा खरीद कर सबों पर रंग जमा लिया। गदगद होना का, चिमटा खरीदने का कारण सुनकर अमीना का हृदय गदगद हो गया। भेंट चढ़ना, हामिद के पिता हैजे की भेंट चढ़ गए। अगला है बाल बांका ना होना। बाल बांका ना होना का लिखना होगा, सभी खिलौने मिलकर भी हामिद के चिमटे का बाल बांका नहीं कर सके। अगला है पैरों में पर लगना, त्योहार के दिन बच्चे के पैरों में पंख लग जाते हैं या पर लग जाते हैं। पर का मतलब होता है पंख ही होता है। अगला है कुबेर का धन मिल जाना, बच्चे थोड़े पैसे पाकर उसे बार बार गिनते मानो वह कुबेर का धन पा लिए हों। ठीक है, इस तरीके से हमारा यह पूरा जो चैप्टर है ख़त्म होता है। आपको सारा क्वेश्चन मिल चुका है। आशा है आपको अच्छा से समझ में आ चुका होगा। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, और हाँ, आप हमारे दूसरे चैनल को एडी स्टडी मास्टर को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वहाँ पर आपको ग्रामर, हिंदी व्याकरण एंड मैथ के कुछ ट्रिक्स टिप्स दिए जाएंगे।